हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो कल हमने प्रेडिक्शन किया था वो तो भाई कल का प्रेडिक्शन गलत हो गया, लेकिन आज का प्रेडिक्शन बहुत ही तरीके से करेंगे हम। क्योंकि भाई मैंने कल जो है तो रोहित शर्मा को मैंने बताया था कि उसको कैप्टन आप ले सकते हो। अगर आप इसको कैप्टन लेते हो तो इसके 99 पॉइंट चांस है कि भाई ये जो है तो चल सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो फ्लॉप हो चुका है, मतलब फ्लॉप हो गया, ठीक है। अब फ्लॉप हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आज की टीम में आप लोग विराट कोहली को या एफडी प्लेसिस को जो है तो आप लोग ड्रॉप कर दोगे, बिल्कुल से ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ड्रॉप करना है और किस तरीके से रखना है कि जो मैंने कल गलती किया था उसको मैं आपको दोहराने नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई जो है तो कल मैंने एक तरफा मुझे ऐसा लगा कि भाई जो है तो रोहित शर्मा चल सकता है, लेकिन फिर क्या हुआ कि पिच रिपोर्ट क्या हुआ चेंज हो गई और मुझे फिर मौका ना मिल पाया आप लोगों को बताने के लिए कि जो है तो भाई पिच का डायरेक्शन चेंज हो गया है, अब पिच बॉलिंग हो गई है। आपने देखा 200 का एवरेज था, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि भाई अगर पिच का डायरेक्शन चेंज होता है तो फिर हमारा अपडेट भी होगा, ठीक है, तभी हम लोग फिर बेनिफिट में रहेंगे, अन्यथा हमारी टीम को फ्लॉप होना कन्फर्म है। क्योंकि भाई यहाँ पे पिच के ऊपर हमने पिच के हिसाब से टीम को दिया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि रोहित शर्मा चलेगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि पिच बॉलिंग हो गई, मतलब पिच बॉलिंग हो गई। और मैंने ये भी बताया था अगर पिच बॉलिंग होती है तो हमको क्या क्या चेंजेस करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर मैंने आपको अपडेट नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। तो आज के लिए भी आपको ये मत समझना कि विराट कोहली या जो है एफडू प्लेसिस को अगर मैं कहूँ ये नहीं चल पाएंगे इस मौके पे या इस तरीके से, तो आपको उसको ड्रॉप करना है, ना ही तो सब में लेके चलना है, ठीक। आपको ये गलती नहीं करना, जो कि मैं आपको डिटेल से बताऊंगा अभी। तो अब भाई यहाँ का जो आज का मैच होने वाला आरसीबी वीएस एलएसजी, ठीक है। आईपीएल के ये 15वां मैच होने वाला, राइट। और चेन्नई स्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में 2 अप्रैल 7:30 PM पे ये मैच होने वाला है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर रिसेंट मैच के बारे में पहले थोड़ा डायरेक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले वाले में डायरेक्शन सही से नहीं समझ पाया था, इसलिए हमको जो है तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ा था, ठीक है। क्योंकि भाई पिच बैटिंग वो दिखा के फिर बॉलिंग हो जाना ये बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे कल क्या था 200 एवरेज स्कोर दिखा रहा, फिर बने कितने 125 127, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब जो है डिफरेंसेस था। चलो एक 150 बन जाता है, 180 बन जाता है, 100 जो है तो मान के चलता, हाँ चलो ठीक 19-20 का फर्क हुआ, साला बहुत ज़्यादा तो पूरा बॉलिंग पिच हो गई थी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आरसीबी और केकेआर के बीच में जो मैच हुआ था 2024 में हुआ था 29 मार्च को, इसी पिच पे तो आरसीबी ने 182 रन बना के 6 विकेट खो दिए थे, केकेआर ने 186 रन बना के 3 विकेट खो दिए थे। जो है तो पहले ने 20 ओवर पे, दूसरे ने 16 ओवर पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग को भाई यहाँ पे 4 विकेट फास्टर को और 1 स्पिनर को मिले थे। सेकेंड इनिंग जो है 2 फास्टर को 1 स्पिनर को मिले थे, ठीक है। टोटल जो है तो यहाँ पे जो है तो गिरे थे, ठीक है, विकेट। और यहाँ पे पी जो है तो आरसीबी पीबीकेएस में 25 मार्च 2024 को ये मैच हुआ था। तो पीबीकेएस ने 176 रन बना के 6 विकेट खो दिए थे 20 ओवर पे। आरसीबी ने 178 रन बना के 6 विकेट खो दिए थे 19 ओवर पे, ठीक है। और भाई यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट फास्टर को 2 स्पिनर को, 2 इनिंग में 4 फास्टर को 2 स्पिनर को, ठीक है। और यहाँ पे जो तीसरा मैच हुआ था 2023 में, तो इसको खास देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि बता ही देता हूँ। आरसीबी को 197 में 5 विकेट खो दिए 20 ओवर पे। जीटी ने 198 रन बनाया, 4 विकेट खो दिए थे यहाँ पे 19 ओवर पे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि देखो 2023 में क्या था कि 197 रन तक एवरेज गया था, ठीक है। मेरा बात ध्यान से सुनना। और यहाँ पे जो है तो 29 मार्च, उसके बाद फिर ये क्या है 25 मार्च, ठीक है। उसके बाद 29 मार्च को 142 बना था, उसके बाद 25 मार्च को भाई फिर और कम हो गया था। इसका मतलब कि जैसे जैसे जो है तो वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे पिच में मतलब कमी आ रही है, मतलब जो है तो चेंज हो रहा है, मतलब रन ज़्यादा ज़्यादा नहीं बन पा रहे। मतलब देखो यहाँ पे 98-97 से यहाँ पे 182-86 आया, उसके बाद फिर यहाँ पे 76-78 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो हो सकता है आपकी बार जो है तो 150 ही बने, या तो भाई यहाँ आपकी बार 60 ही बन पाए। ये मान लो कि ज़्यादा चांस नहीं ऊपर चला जाए, नीचे ही की चांस लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग दिमाग में रख लेना। आगे बात करते हैं, देखो आरसीबी पॉसिबल प्लेइंग 11 तो विराट कोहली, एफडू प्लेसिस, उसके बाद सी ग्रीन। भाई यहाँ पे आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 है जी मैक्सवेल, आर पटीदार, उसके बाद रावत, उसके बाद कार्तिक, जोशवाई, आजाद, सिराज, उसके बाद दयाल, ठीक है। तो ये था जो है तो प्लेइंग 11 हो गया। अब एलएसजी का प्लेइंग 11
पॉसिबल इक्यूडी कोक, केएल राहुल, डी पडिक्कल, एम स्टोनिस, एनपुरम, बदोनी, उसके बाद पंड्या, उसके बाद बिश्नोई, खान, हक, उसके बाद यादव। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं भाई, देखो आरसीबी और एलएसजी की विकेट कीपिंग सेक्शन। ठीक है, देखो सबसे पहले अनुज रावत की बात करें तो भाई 3, 11, 48, 35, 32, 1, 5। ठीक है, हेड टू हेड की बात करें 3 मैच में 13 रन 6 का स्कोर है, और उसके बाद हेड टू मैच अगर वेन्यू की बात करें तो 52 रन में 26 का एवरेज स्कोर। ठीक है, दिनेश कार्तिक की बात करें तो 20, 8, 5, 9, 36, 0। हेड टू हेड में 4 मैच में 67 रन 67 का उसको जो। उसके बाद भाई जो है तो वेन्यू पे 14 मैच में 185 रन 16 का एवरेज स्कोर होने वाला। ठीक है, तो उसके बाद भाई यहाँ पे क्यूडी कॉक की बात करें तो 54, 4, 27, 36, 3, 23, 20। ठीक है, हेड टू हेड में 9 मैच में 296 रन 32 के एवरेज स्कोर होने वाला है। यहाँ पे 8 मैच में 309 रन 38 के एवरेज स्कोर। ठीक है, केएल राहुल ने भाई यहाँ पे 15, 58, 0, 12, 68, 39। ठीक है, उसके बाद हेड टू हेड में 19 मैच में 578 रन 72 के स्कोर। उसके बाद भाई यहाँ पे 10 मैच में वेन्यू की बात करें तो 292 रन 41 रन, मतलब हेड टू हेड में 72 के स्कोर दे रहे हैं केएल राहुल, वेन्यू पे 41 के एवरेज। ठीक है, तो ये मान लीजिए केएल राहुल को ठीक ही समझ के चलते हैं, क्योंकि आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें, इसमें कंपटीशन भी बहुत होगा, और जिसमें जिसमें कंपटीशन हो तो अगर आप लोग मल्टीपल टीम में 2 टीम में ले रहे हो तो आप एक टीम में ड्रॉप भी उसको करो ही करो, 100% करो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद जो हो तो यहाँ पे निचलोड्स पूरन। ठीक है, 42, 64, 32, 3, 14, 57। ठीक है, हेड टू हेड में 8 मैच में 162 रन 23 के स्कोर। ठीक है, वेन्यू पे 54 के स्कोर होने वाला है, तो आप लोग एक का टीम में ट्राई कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं, विराट कोहली आ गए भाई यहाँ पे 83, 77, 21, 101, 118। ठीक है, अब हेड टू हेड की बात करें तो भाई 4 मैच में यहाँ पे 117 रन 29 का एवरेज स्कोर, वेन्यू पे 36 मैच में 1669 रन 53 का एवरेज स्कोर होने वाला। तो विराट कोहली तो आप जानते हो भाई, नाम ही इसका काफ़ी। ठीक है, लेकिन ये आपको बताना चाहता था कि अगर विराट कोहली को लेते हो तो ठीक है, अभी के हिसाब से तो यार एवरेज स्कोर तो यार कोई ख़ास नहीं लग रहा है, मतलब जो है तो बैलेंस टाइप में लग रहा है। अच्छा, इसको हम बैटिंग नहीं कह सकते, बैलेंस कह सकते। ठीक है, तो अगर बैलेंस होगा तो चलो ठीक है, एक बार चलाए माने। ठीक है, अगर मान लीजिए बॉलिंग होता है तो फिर आपको भाई यहाँ पे एफ डू प्लेसिस को और जो है तो यहाँ पे एफ डू प्लेसिस को विराट कोहली को साथ में बिल्कुल भी नहीं रखना। ठीक है, और हो सकता है एक प्लेयर को रखना तो एक प्लेयर को ड्रॉप ही कर देना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, प्लेयर में भी नहीं रखना। हाँ, अगर पिच बॉलिंग होता है, अगर बैलेंस होता है तो फिर आप लोग जो है तो पद किसी चीज़ का नहीं देना, कैप्टन वाइस कैप्टन का एक ही चीज़ का, जिसे आप लीजिए मान लीजिए कैप्टन अगर विराट कोहली को बनाते हो तो वाइस कैप्टन किसी और अन्य प्लेयर को बनाना, आप एवरी प्लेसिस को मत बनाना। ठीक है, दूसरी टीम में इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो है तो यहाँ पे बात करते हैं एफ डू प्लेसिस के, तो 8, 3, 35, 3, 55, 57, 0। ठीक है, हेड टू हेड में 4 मैच में 219 रन 73 का एवरेज स्कोर होने वाला, 10 मैच में 359 रन 39 का एवरेज स्कोर। ठीक है, जो है तो पतिदार की बात करें तो भाई 3, 18, 0, 50, 2, 7, 3, 67। हेड टू की बात है, एक मैच में 112 रन 112 का स्कोर। वेन्यू में अगर बात करें 2 मैच में 21 का 10 का स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे भाई जो है तो अगर देखा जाए तो हेड टू हेड के हिसाब से ठीक ठाक लग रहे हैं, तो आप लोग अगर जैसे लेते हो तो एज ए हेड टू हेड आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर जो है डी पटक्कल की अगर बात करें तो 9, 0, 59, 31, 0, 4, 24। ठीक है, हेड टू हेड 5 मैच में 109 रन 21 के रेस को, 7 मैच में 332 रन 83 के रेस को। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है आयुष बदोनी की बात करें तो भाई 8, 41, 4, 53, 10, 28, 80। हेड टू हेड में 3 मैच में 44 रन 15 का स्कोर, 1 मैच में 30 रन 30 का स्कोर। ठीक है, आरसीबी की बात करें तो भाई जी मैक्सवेल की बात करें तो 28, 3, 28, उसके बाद 3 प्लस 2 विकेट, 0 प्लस 0 विकेट, 32 प्लस 0 विकेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हेड टू हेड की बात करें 4 मैच में 95 रन 23 के स्कोर 2 विकेट। ठीक है, एक अगर वेन्यू की बात करें तो 11 मैच में 305 रन 30 के स्कोर 6 विकेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सी ग्रीन की बात करें 33 प्लस 0 विकेट, 3 प्लस 0 विकेट, 18 प्लस 2 विकेट, 30 प्लस 2 विकेट। हेड टू हेड की बात करें 2 मैच में 45 के स्कोर 45 रन 45 का स्कोर। ठीक है, 0 विकेट। अगर वेन्यू की बात करें तो भाई यहाँ 3 मैच में 41 रन 13 के स्कोर विकेट।
तो सी ग्रीन वगैरह तो कोई खास प्लेयर नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ बड़े प्लेयर, ठीक है, कभी भी कमबैक हो सकते हैं, ये बात खास ध्यान रखना। स्टोनिस की बात कर तो यहाँ पे 19, 3, 79, तो 38+1 विकेट 3 विकेट, ठीक है। हेड टू हेड में 11 मैच में 243 रन और 34 कैरेज स्कोर है। 6 मैच में 179 रन, 44 कैरेज स्कोर, 1 विकेट। अगर यहाँ पर के पांड्या की बात करें, 43+0 विकेट, 3+0 विकेट, 10 और जो है तो 22-0, ठीक है। हेड टू हेड की बात करें, 16 मैच में 167 रन, 12 का स्कोर, ठीक, 12 विकेट गिरे हुए हैं, राइट। 6 मैच में 106 रन, उसके बाद 35 का स्कोर, 2 विकेट, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बात करें भाई आरसीबी जो है तो कि बॉलर सेक्शन तो भाई यहाँ पे जो है तो अगर मोहम्मद सिराज की बात करें, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करें, 4 मैच में 6 विकेट। अगर वेन्यू की बात करें, 17 मैच में 21 विकेट, ठीक है। उसके बाद जो तो यश दयाल की बात करें तो 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0-0। हेड टू हेड की बात करें, 2 मैच में 1 मैच में 2 विकेट और यहाँ पे 3 मैच में 3 विकेट, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें नवीनुल हक तो भाई 0, 2, 2, 1, ठीक है। हेड टू हेड में बात करें तो 1 मैच में 3 विकेट, ठीक है। मयंक की बात करें तो भाई यहाँ पे यादव 3 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, ठीक है। हेड टू हेड में और वेन्यू पे नॉट फाउंड है, कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया इनका। तो आगे बात करते हैं भाई यहाँ पे जो है तो जो है ए जॉसपाई बात करते हैं, 0 विकेट, 1 विकेट, 0-0-1, ठीक है। हेड टू हेड में 2 मैच में 0 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट, ठीक है। अगर एम डगार की बात करें तो भाई 1 विकेट, 0-0-1-3, ठीक है। हेड टू हेड वेन्यू की नॉट फाउंड है। उसके बाद भाई जो है तो आर बिश्नोई की बात करें तो भाई 0-1-2-2, ठीक है। हेड टू हेड में 8 मैच में 8 विकेट, वेन्यू पे नॉट रिकॉर्ड। इसके बाद जो है तो एम खान की बात करें तो 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, ठीक है। हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट है, तो भाई 1 विकेट मिल सकते हैं, कोई खास ज़्यादा विकेट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो आरसीबी एलएसजी का फ्रेंच प्लेयर जो कि यहाँ पे देख सकते हो वीएसक, उसके बाद लमो, उसके बाद लकी फर्गुसन, उसके बाद यहाँ पे दीपक होदा, उसके बाद गौतम, उसके बाद यश ठाकुर। भाई यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका कि जो है तो कोई खास जो है तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनको कोई खास रिकॉर्ड नहीं। अगर ये आते हैं तो स्क्रीनशॉट रख लो, आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे बात करते हैं जो कि ट्रम्प की प्लेयर जो कि हमको लेना चाहिए मेगा जीएल या नहीं लेना चाहिए। देखो यहाँ पे दिनेश कार्तिक हो गए, अंजू रावत हो गए, पडिक्कल हो गए जो है तो उसके बाद यहाँ पे राजपाल पटीदार हो गए, उसके बाद बदौनी हो गए, नवीनुल हक, यश दयाल, उसके बाद बिश्नोई, ठीक है। तो ये बात ध्यान करना, ये जो मेगा जीएल के प्लेयर होते हैं, जितने ही ये जो है तो ट्रम्प खिलाड़ी होते हैं, उतने ही ये रिस्की भी खिलाड़ी होते हैं, ये खास कर ध्यान रखना। मतलब भाई जो है तो अगर ये मान लीजिए कि ट्रम्प प्लेयर बन सकते हैं, तो ये आपको कभी भी फ्लॉप होके दिखा सकते हैं, ये खास कर ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग भाई इनमें से जो है तो मैंने रिकॉर्ड दिखाई दिया सबका, तो आप लोग जो इसमें समझ में आए उनको आप रख लीजिएगा, बाकी ट्रम्प में आ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई यहाँ पे बेस्ट कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करें तो देखो विराट कोहली तो हो ही गया है, डू प्लेसिस हो ही गया है, केएल राहुल हो ही गया, जी मैक्सवेल हो ही गया, ठीक है। अगर बात करें लखनऊ की तरफ से सी ग्रीन, स्टोनिस और मोहम्मद सिराज, ये तो साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन विराट कोहली, डू प्लेसिस, उसके बाद केएल राहुल, ठीक है, ये 3 प्लेयर के ऊपर इतना ज़्यादा जो है तो कंपटीशन रहेगा। तो आप लोग ये चीज़ का खास कर ध्यान रखिएगा कि भाई डू प्लेसिस और जो है तो विराट कोहली के भाई एक साथ मत इनको रख लेना, ठीक है, ये खास कर ध्यान रखना। और जो है तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना कि केएल राहुल जो है तो यहाँ पे आपको मतलब कि केएल राहुल के साथ आप लोग ये देखना, अगर पिच बैटिंग हो, अगर मिडिल क्लास का प्लेयर है तो फिर आप लोग को जो है तो मिडिल क्लास के ऊपर रिस्क लेगा अच्छा कैप्टन, मतलब जो है केएल राहुल को सेव रखेगा। अगर मान लीजिए कि दोनों ही कोनो काम का प्लेयर, जैसे यहाँ पे विराट कोहली और डू प्लेसिस दोनों उतरेंगे, तो दोनों ही टॉप प्लेयर है, तो भाई दोनों टॉप प्लेयर तो कोई किसी के ऊपर रिस्क नहीं लेगा। और यहाँ पे देखो खास कर ये ध्यान रखना, जब मान लीजिए दोनों टॉप प्लेयर होते हैं तो चांस ये होता है कि एक प्लेयर तुरंत टॉप वाला आउट होगा, चाहे कोई से भी आउट हो, चाहे विराट कोहली, चाहे डू प्लेसिस, चाहे कोई ना कोई, तो भाई गिरेगा ही गिरेगा,
क्योंकि कुदरत कुदरत का नियम है। तो इसी तरीके केएल राहुल जो होता अगर इसके साथ मिडिल क्लास का प्लेयर या थर्ड जो है तो भाई प्लेयर होगा, तो आप यहाँ पे ये चीज़ होगा तो सारा रिस्क इसके ऊपर आ जाएगा, सारा रिस्क इसको दे देंगे। उसके बाद केएल राहुल को सेफ मतलब बहुत हिसाब से खेलने का मौका देंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग जो हो तो उसी हिसाब से लेना जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों को साथ में ना लेना, ड्रॉप कर देना। और सभी टीम में मत इनको ले लेना, क्योंकि कंपटीशन अगर होगा तो ये मान लीजिए कि अगर परफॉर्म करेंगे तो सारे लोगों को टीम ऊपर जाएगी, अगर ये फ्लॉप होंगे तो सारे लोगों को टीम फ्लॉप होगी। तो आप लोग जिसमें इनको ड्रॉप करके रखोगे तो आप लोग ये मान कुछ लोग कि वो टीम आपकी परफॉर्म कर जाएगी। और ख़ासकर ये देखने में आपने कल वाले मैच में देखा होगा कि रोहित शर्मा क्या हुआ, फ्लॉप हो गया, ठीक है। और जिस बॉलर की हमको उम्मीद नहीं थी वो बॉलर चल गया, और जो बॉलर की हमको उम्मीद थी वो बॉलर नहीं चल पाया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है कि भाई यहाँ पे जो है तो एक्चुअली में देखो क्या हो, जो छोटे प्लेयर तो लोग उसको ड्रॉप करके चल रहे थे, उसको ध्यान ही नहीं दिया है। और जो बड़े प्लेयर्स उनको ध्यान दिया है, उसके बाद क्या था, बड़े प्लेयर फ्लॉप हो गए हैं। और जो छोटे प्लेयर को देखो ड्रॉप करने में आपको रिस्क नहीं लगता है, लेकिन बड़े प्लेयर को ड्रॉप करने में रिस्क लगता है, चाहे वो भले ही फ्लॉप हो जाए। और अगर ऐसा करते रहोगे तो आप लोग भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, ये बात ध्यान रखना। जितना आप रिस्क ले रहे हो छोटे प्लेयर को ड्रॉप करने में, उतना ही रिस्क रखो कि जो है तो बड़े प्लेयर भी जो है ड्रॉप करेंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं। मतलब कि बड़े प्लेयर को ये मत समझो कि ये चलेगा ही चलेगा, मतलब ये तो खेलने वाले को भी नहीं पता कि मैं कौन सी बॉल पे आउट होऊंगा, कौन सी बॉल पे मेरा छक्का जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि रोहित शर्मा ने भाई पहले ही बॉल पे आउट हो गए, तो ये चीज़ है ना। तो आप लोग ये चीज़ खास कर ध्यान रखना। जैसे आप लोग जो है तो ट्रम्प मतलब बड़े प्लेयर को रखने का जो है तो रिस्क लेते हो, वैसे छोटे प्लेयर का रखने का रिस्क लो। जैसे ड्रॉप करने का रिस्क छोटे प्लेयर का लेते हो, वैसे बड़े प्लेयर का भी रिस्क लीजिए ड्रॉप करने का। ये अगर आप लोग ये करते रहोगे तो 100%। जो लोगों ने अगर मान लीजिए मोटी मिसाल, जो आज जो टीम है देखो, जो रॉयल चैलेंजर है, तो यहाँ पे ये विराट कोहली, फुडू प्लेसिस, यही दो प्लेयर हैं जो इधर के राजा हैं, ठीक है। और ये बात मान लेना, जब घर का कोई राजा होता है तो लोग उसको ही टारगेट करते हैं कि अगर उसको मार दिया जाए तो ये मान लो सारा काम आसान हो जाएगा, सब ठंडे पड़ जाएंगे। तो दोनों को ही आज टारगेट किया जाएगा, ठीक है। जब दोनों को ही टारगेट किया जाएगा, अगर थोड़ा सा भी अगर पिच बॉलिंग को सपोर्ट करती है तो ये मान लो कि धड़ से दोनों को गिरा देंगे। अगर दोनों को गिरा दिया तो ये मान लो फिर तो जितने भी लोग रहेंगे बहुत कंपटीशन इनके ऊपर, सारे लोग नीचे उतरते चले गए, मतलब सारे लोगों की टीम नीचे गिर जाएगी। और जो बॉलर को लिए रहेगा, ऑलराउंडर को लिए रहेगा, जो मिडिल क्लास के प्लेयर होंगे, उनकी टीम बूम से ऊपर चली जाएगी और अच्छा खासा मेगा जीएल भाई जीत लेंगे, ठीक है। ये खास कर ध्यान रखना। तो इसी तरीके से फिर जीएल जीतेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे। तो मैंने तरीका आपको मैंने बता दिया, बाकी आपको बनी बनाई टीम मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो।